एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई वर्सेस जयस, ये क्या है बाद में बताएंगे। इससे पहले जानते हैं हम ये क्यों कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट हो रही है। सरकार ने सितंबर में चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद छात्र राजनीति में सक्रिय संगठनों ने तैयारी तेज कर दी है। अब तक चुनावी मैदान में सिर्फ 2 संगठन के उम्मीदवार ही नजर आते थे, एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई। कभी एबीवीपी का कब्जा, कभी एनएसयूआई का झंडा। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। क्या? खुद देख और सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं और जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस और जयस की छात्र विंग, जय छात्र संगठन इस बार पूरे मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी चुनाव में पूरी ताकत और दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। आपको बता दूं कि पिछले 9 सालों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे थे। उसका कारण भी जयस था, क्योंकि 9 साल पहले भी जयस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाना बंद कर दिए थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इसको ओपन कर दिया और इस बार पूरी ताकत और पूरी दमदारी के साथ जयस छात्र संगठन पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगा। एबीवीपी एनएसयूआई के बाद में हम लोग जयस छात्र संगठन यानी जेसीएस का परचम मध्य प्रदेश की धरती पर लहराएंगे। एडवोकेट लोकेश मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस। ये है एडवोकेट और इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जो खुद को जयस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। रजिस्टर्ड लेटर हेड पर इनका नाम और पद भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है लेटर हेड पर। एक्चुअली जयस के 2 धड़ों में लंबे समय से असली और नकली का विवाद चला आ रहा है, जिसे छात्र संघ चुनाव के ऐलान के साथ ही हवा मिल गई और मामला गर्माता सा नजर आ रहा है। खैर, 2 धड़ों में से एक धड़े को लोकेश लीड करते हैं और दूसरे धड़े के बारे में आगे बात करेंगे। वापस आते हैं छात्र राजनीति में जयस की एंट्री के ट्विस्ट पर। इसकी तस्दीक अभी लोकेश ने भी कर दी है। संगठन का नाम भी फाइनल हो गया है, जेसीएस यानी जयस छात्र संगठन। लोकेश के मुताबिक जेसीएस इस चुनाव में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पूरे दमखम से अपने कैंडिडेट्स उतारेगा। जेसीएस का फोकस एजुकेशन, स्कॉलरशिप, फीस, हॉस्टल एम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशन सिस्टम, कैंपस फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स राइट्स, हेल्थ जैसी अहम जरूरतों और अधिकारों पर होगा। अब दूसरे धड़े की बात करते हैं। जयस का दूसरा धड़ा मनावर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा लीड करते हैं। इस बारे में हमने उनसे पूछा कि क्या छात्र संघ चुनाव में जयस या जयस का कोई अंग पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या लोकेश मुजालदा ने जो कुछ भी कहा वो सही है। दोनों सवालों के जवाब में डॉक्टर अलावा ने कहा नहीं। वो बोले कि जयस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कोई पद है ही नहीं। डॉक्टर अलावा ने दासूत्र से बातचीत में पुष्टि की है कि जयस छात्र संघ चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने ये तक कहा कि एडवोकेट लोकेश मुजालदा का जयस से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही जयस से जुड़ी मीडिया की कुछ खबरों का खंडन भी किया। यानी दोनों धड़ों के अपने अपने दावे हैं, इनमें कौन सही है और कौन नहीं ये तो जयस के करता धरता ही जाने। लेकिन फिलहाल दोनों धड़ों की खुद को सही बताने और साबित करने की जंग फिर परवान चढ़ती नजर आ रही है। एक दिन पहले ही विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे प्रदेश में आदिवासियों की खूबसूरत एकता और ताकत नजर आई है। इसी कड़ी में जयस की चर्चा फिर से शुरू होने के कई मायने हैं। एक हिसाब से देखें तो दोनों जयस की खुल्लम खुल्ला लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप का असर आदिवासियों की एकता पर पड़ेगा। वो खेमों में बटेंगे, यानी डॉक्टर हीरालाल अलावा का जयस या इंजीनियर लोकेश मुजालदा का जयस। हालांकि ये आलम पहले से भी है, तो पॉइंट ये है कि भले ही इसे सामाजिक संगठन बताया जाता हो, लेकिन इसका असर प्रदेश की राजनीति में काफी हद तक पड़ता है और पड़ा भी है। कई नमूने हमने देखे भी। कुछ सालों में जयस ने आदिवासी संगठन के रूप में मजबूत पहचान बनाई है। मालवा, निमाड़, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में जयस ने बेहतर पकड़ बनाई है। काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सोशल वर्कर्स, क्रिएटर्स एटसेट्रा इससे जुड़े हुए हैं। ये संगठन प्रदेश की कुल आबादी में से 21% आदिवासियों के मूड और माहौल को बदल सकता है। प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है। 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 20 से 25 सामान्य सीटों पर भी आदिवासी वोट अहम रोल प्ले करते हैं। यानी 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट का रुख बदलने की ताकत है इनमें। इस लिहाज से जयस का छात्र संघ चुनाव लड़ना या ना लड़ना एबीवीपी और एनएसयूआई समेत बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी आफत या राहत की बात होगी। वो क्यों, आप खुद ही जानते हैं। खैर,
जयस को पहले अपने झगड़े सुलझाने चाहिए, 2 की जगह 1 होकर लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ एबीवीपी और एनएसयूआई की टेंशन फिर भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जेन ज़ी प्रोटेस्ट के बाद सरकारें भी बच्चों और युवाओं को सीरियसली लेने लगी हैं और जयस में भी जेन ज़ीज की बड़ी संख्या है। मिसाल के तौर पर विश्व आदिवासी दिवस की ये झलकियां देखते जाइए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।